अभी आता है मोशन अंडर ग्रेविटी। ये क्या है भाई? मोशन अंडर ग्रेविटी क्या हो रहा है? एक बॉडी इधर है, ये क्या कर रहा है? ग्रेविटी के अंडर में काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ग्रेविटी के अंडर में काम काम कर रहा है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे ये बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी में आ रहा है। समझ में आया? इट मे बी टू टाइप्स, एक है वर्टिकल मोशन और दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है भाई? एक है वर्टिकल मोशन, दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है भाई? एक है वर्टिकल मोशन और दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसा भाई पढ़ाऊंगा ना आपको, तो आपको ये सिर्फ चीज़ें जो है ना आपको अच्छे तरीके से रिमेंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन के बारे में आपको मैंने पहले से बताया था कि ये क्या है, ये 1D मोशन का एक पार्ट है। क्या है? 1D मोशन का एक पार्ट है। 1D मोशन में क्या होगा? एक ही एक्सिस में मूव होता है ना, आपको बताया था ऐसे 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 ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे नहीं तो ऐसे ऐसे मूव करेगा। लेकिन वर्टिकल मोशन में क्या होगा? सिर्फ ऐसे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, यह है वर्टिकल मोशन, ऊपर या नीचे ऐसे, ये है वर्टिकल मोशन जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दूसरा है क्या? प्लेटल मोशन। क्या है प्लेटल मोशन? ये 2D मोशन का पार्ट है। ये क्या है? 2D मोशन का पार्ट है। 2D मोशन में क्या होगा? आपको मैंने कल अच्छे तरीके से बताया था। 2D मोशन में एक प्लेन के एलोंग क्या होगा? मोशन होगा। समझ में आया? तो चलते हैं हम दूसरे स्लाइड के ऊपर। तो भाई अब हम आ चुके हैं दूसरे स्लाइड के ऊपर। तो ये केस नंबर 1 है वर्टिकल मोशन का, जिसका हमें क्या करेंगे, जिसमें हम करेंगे एक हाइट से एक पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट। अगर हम एक हाइट से ड्रॉप करेंगे तो पहली बात तो ये है, आपको याद रखना होगा कि उसका वेलोसिटी 0 होगा एट द टाइम ऑफ ड्रॉप। एंड जब हम ड्रॉप करने के बाद जब वो ग्राउंड में वो स्ट्राइक करेगा ना, ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा इधर, तो उस वक्त क्या होगा? उसका वेलोसिटी होगा √2gh। ठीक है, और इसमें और एक चीज़ पूछ सकता है कि इसका टाइम पीरियड आपको बताना है, कितना टाइम इसको लगा नीचे जाने के लिए। इसको कितना टाइम लगा नीचे जाने के लिए? तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है कि T=√2h/g। तो जो h है ना वो उसका हाइट है। ठीक है, हाइट है h। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लिखा गया, देखो, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकेंड। n सेकेंड का मतलब क्या होता है कि 3 सेकेंड के अंदर, क्या है 3 सेकेंड के अंदर वो किस जगह पे वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसको कहते हैं n सेकेंड। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है और रेशियो डायरेक्ट है 1:4:9:n का स्क्वायर होगा। ये हो गया पहला। अगर आपको डिस्टेंस ट्रैवल पूछे तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 5n²। इसको भी आपको इसको याद रखना होगा। उसके बाद देखो, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकेंड, उसका भी एक फॉर्मूला आपको गिवन है कि 1:3:5 उसके बाद 2n-1। और लास्ट में देखो डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला भी है, कितना? उस n सेकंड में। n सेकंड का मतलब आपको मैंने नहीं बताया, लेकिन ये है कि 3 सेकंड में एट अ पर्टिकुलर टाइम, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में वो किधर है, उसको बोलते हैं nth सेकंड। उसका फॉर्मूला आपको इधर लिखा गया है। डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला भी लिखा गया है 5 × 2n-1। ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड, ये 2022 का सवाल था। 2022 का ये सवाल था। तब हम चलते हैं आगे तीसरे स्लाइड के ऊपर। तो भाई अब हम स्टार्ट करने वाले हैं केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में क्या होगा? एक पार्टिकल को हम इधर से, अगर एक पार्टिकल है वो, उसको हम ऊपर की तरफ हम उसको थ्रो करने वाले हैं विद वेलोसिटी u। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा? उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। उसके बाद ये नीचे आने लगेगा। ठीक है, उसके बाद ये नीचे आने लगेगा। तो इसके ऊपर क्या क्या हम फार्मूलाज इसके ऊपर है और क्या क्या पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उसके बारे में। तो पहली तो बात यह है कि अगर हमें इसका टाइम पूछे कि अगर हम एक पत्थर को, हम एक बॉल को ऊपर थ्रो करें, कितने टाइम के बाद वो नीचे आके स्ट्राइक करेगा, तो वो टाइम का फॉर्मूला ये सिंपल है, T=2u/g। इससे हम उसका टाइम का फॉर्मूला, हमें उसका टाइम का वैल्यू हमें याद हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो, टाइम ऑफ असेंड होता है, टाइम ऑफ डिसेंड होता है। दो टाइप के टाइम हो सकते हैं। जब हम जाएंगे ऊपर उसको कहते हैं हम टाइम ऑफ असेंड, नीचे आना, जो नीचे आएंगे ना उसको कहते हैं हम टाइम ऑफ असेंड। दिक्कत हो गई थी, लेकिन अब हम शुरू करते हैं। तो अगर वो एक ही पॉइंट को 2 बार क्रॉस कर रहा है, तो एक ही पॉइंट को अगर वो 2 बार क्रॉस कर रहा है ऊपर जाने के वक्त और नीचे आने के वक्त, तो क्या होगा? अगर वो T1 टाइम पे ऊपर जाने के वक्त वो उस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, अगर वो T2 टाइम पे उस जगह को दूसरी बार क्रॉस करेगा, तो उसका T1 + T2 हो जाएगा 2u/g, जो कि है हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, और T1 × T2 हो जाएगा 2h/g। आपको ये याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। तो आप फिर से चलते हैं, रिवाइज करते हैं। पहली बात तो यह T=2u/g आपको याद हो जाएगा। SMX=u²/2g, ये भी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद TA=TD=u/g, ये भी आपको याद हो जाएगा। तीनों चारों जो फॉर्मूला हैं इधर,
इन चारों फॉर्मूला को आपको याद रखना ही होगा। ये हो गया हमारा केस नंबर 2। अब हम चलते हैं केस नंबर 3 के ऊपर। तो ये है हमारा केस नंबर 3। और केस नंबर 3 में भाई क्या हो रहा है, हम एक हाइट में और एक टावर से हम क्या करेंगे, एक बॉल को और एक पार्टिकल को थ्रो करेंगे अपवर्ड, ठीक है, उत वेलोसिटी यू। तो वो क्या होगा, सिमिलर भी होगा, वो टॉप को जाएगा, टॉप में क्या होगा, उसका वेलोसिटी 0 होगा, यू इक्वल टू 0 होने के बाद वो क्या करा, नीचे की तरफ आएगा। तो पहले तो इस वाला जो डिस्टेंस है उसको हमें जब मेजर करना होगा तो हम एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर यूज करेंगे, नहीं तो टी इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। इन दोनों से कुछ एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये हो गया आपका जो इधर से ऊपर का जो हो रहा है आपका, इधर से ऊपर का आपका जो हाइट है वो आपको इधर से पता चल जाएगा। उसके बाद देखो, ऑल इक्वेशंस ऑफ मोशन आर यूज। सारे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना वो सारे इधर यूज होंगे। इन सारे जो आएंगे ना उसमें सिर्फ एक ही चीज़ अलग होगा, वो होगा ए इक्वल टू माइनस जी। आप सिर्फ ए की जगह पे माइनस जी को पुट करो और इस फॉर्मूले में आपको सारा के सारा फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं और एक वीडियो में।